गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मोहित माथुर एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में से किसको फॉलो करती है और किसको नहीं फॉलो करती है, ये हम आज चेक करेंगे। सबसे पहले हम एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, क्या एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन को चेक करेंगे, क्या सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर उसके बाद डिवीज़न को चेक करेंगे, डिवीज़न कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एडिशन के बारे में। क्या एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा एडिशन। हम बेसिक नंबर लेकर भी चेक कर सकते हैं या रेशनल नंबर लेकर भी चेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सब पे फॉलो होती है, यानी नंबर सिस्टम पे ये पूरी प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए पढ़ लेते हैं, क्या एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। एडिशन के लिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो रूल होता है, जो स्टेटमेंट होता है, वो होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये एक स्टेटमेंट है एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होता है एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब यहां पर a और b क्या है, यहां पर a और b कोई से भी दो नंबर हम ले सकते हैं। हमें सपोज करना होगा, या फिर अगर वो एग्जाम में दे दे कि a की वैल्यू कुछ भी दे दे और b की वैल्यू कुछ भी दे दे, और वो पूछे कि क्या ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो हम उसमें चेक करके हम बता सकते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है नहीं करता। लेट सपोज मैंने कोई भी एक नंबर में ले लेता हूँ, a इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूँ एंड b इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यू पुट करके हमें चेक करना हो क्या एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो a की जगह क्या पुट कर दूंगा 3 और b की जगह क्या पुट कर दूंगा 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब b की जगह क्या पुट कर दूंगा पहले 2 और a की जगह प्लस 3। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इक्वल आ रहे हैं। एलएचएस में की जो वैल्यू आ रही है वो भी 5 आ रही है और आरएचएस की जो वैल्यू आ रही है वो भी 5 आ रही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको फॉलो कर रही है, मतलब एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं। इसमें रेशनल नंबर का कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेशनल नंबर से भी मैं प्रूफ करता हूँ, चैप्टर रेशनल नंबर ही चल रहा है तो मैं उसको भी प्रूफ कर लेता हूँ। लेट a बराबर में ले लेता हूँ 1/2 एंड b बराबर में ले लेता हूँ 5/2। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन द गिवन स्टेटमेंट। सो a इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा 1/2 प्लस b इज इक्वल टू क्या पुट करूँगा 5/2 इज इक्वल टू का इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू 5/2 एंड a इज इक्वल टू 1/2। क्लियर, इन दोनों टर्म को अलग से सोल्व कर लूंगा, इन दोनों टर्म्स को अलग से सोल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर आपको पता है कल मैंने आपको एडिशन सिखाया था रेशनल नंबर्स का, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ऊपर वाला जो पार्ट है वो इजीली ऐड हो जाएगा और नीचे वाले पार्ट का एलसीएम सेम आएगा। तो इसका 2 एलसीएम ले लेंगे और 5 + 1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसका भी 2 एलसीएम ले लेंगे और 5 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मतलब दोनों स्टेटमेंट इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हमने दोनों तरीके से इसको सोल्व कर लिया, एक तो विदाउट रेशनल नंबर लेके और एक रेशनल नंबर लेके। रेशनल नंबर वो भी एक रेशनल नंबर है, जो मैंने पहले वाला एग्जाम्पल लिया था वो भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब सेकंड जो है
सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि सब्सट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन। अच्छा, सब्सट्रैक्शन के लिए जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो रूल या स्टेटमेंट होता है वो होता है a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये इसका स्टेटमेंट होता है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है। अगर ये चीज प्रूफ होती है तो इसका मतलब हम कहेंगे कि ये इसको फॉलो कर रहा है, अगर नहीं होती है तो इसका मतलब कहेंगे कि फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब इज नॉट इक्वल टू होता है तो इसका मतलब ये है कि इसको फॉलो नहीं कर रहा। तो a माइनस बी कुछ भी ले लो और b माइनस ए कुछ भी ले लो। लेट सपोज अगर मैं a बराबर में 1 लेता हूँ, यहाँ भी 1 लेता हूँ, यहाँ भी 1 लेता हूँ, तो इन द केस 1 में a बराबर मैंने 1 लिया और b बराबर भी मैंने 1 लिया, तो मैं क्या फॉलो करूंगा, a की जगह 1 पुट करूंगा और b की जगह भी 1 पुट कर दूंगा और इस इक्वल टू b की जगह 1 माइनस 1। मतलब इस केस में तो फॉलो कर रहा है, इस केस में फॉलो कर रहा है। दूसरा केस अगर मैं ले लूँ, a बराबर मैं 1 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, तो इस केस में चेक कर लेते हैं। a की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा और b की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 2 माइनस 1। a की जगह मैं पुट करूंगा और b की जगह ये वेट करूंगा तो ये माइनस 1 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 1। मतलब इज नॉट इक्वल टू हो रहा है। इसका मतलब इस केस में तो ये फॉलो कर रहा है और इस केस में ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब दो पार्ट है इसके, फॉलो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में। सब्सट्रैक्शन वाला जो पार्ट है उसमें फॉलो कर भी सकता है और फॉलो नहीं भी कर सकता। थर्ड आता है हमारा, थर्ड कौन सा पार्ट आता है, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट। तो मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट के लिए क्या स्टेटमेंट होता है कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अगर ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। एग्जांपल ले लेते हैं, a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 5 एंड b इज इक्वल टू ले लेता हूँ मैं 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करी 5 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टेटमेंट के लिए तो ये फॉलो कर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट अगर हम देख लेते हैं, सेकंड को एक दूसरा एग्जांपल रेशनल नंबर्स का ले लेते हैं। a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 5/2 एंड b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 3/4। a की जगह क्या पुट कर दूंगा 5/2 और b की जगह क्या पुट कर दूंगा 3/4 इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 5/2। इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 3 जा 15 अपॉन 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 2 4 जा 8। मतलब दोनों इक्वल पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। थर्ड हमारा आता है डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता। सॉरी, फोर्थ पार्ट। सो डिवीजन के लिए भी हम चेक कर लेते हैं कि डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है।
तो डिवीजन के लिए क्या स्टेटमेंट होता है कि A इज डिविजिबल बाय B इज नॉट इक्वल टू ये होता है। मतलब अगर हमने ये प्रूफ करके बता दिया तो इसका मतलब ये फॉलो कर रहा है, और नहीं बताया तो नहीं कर रहा। दोनों केस क्लियर कर लेंगे। अगर सपोज करो लेट मैं कोई भी एक वो ले लेता हूँ, फोर्थ मैं a इज इक्वल टू 4 मैंने ले लिया और b इज इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। a की जगह मैं 4 पुट कर रहा हूँ, b की जगह क्या पुट कर रहा हूँ मैं 2, और b की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूँ, उसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ 4। तो इन द केस मैं ये कह सकता हूँ कि 4 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 आएगा, और 2 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 आएगा। मतलब ये इज़ नॉट इक्वल टू, इस कंडीशन में तो फॉलो कर रहा है। लेकिन सेकंड कंडीशन में अगर मान लो a बराबर मैं लेता हूँ 2 और b बराबर भी लेता हूँ मैं 2, तो 2 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 2 डिविजिबल बाय 2। सो इसका वैल्यू होगा 1 इज इक्वल टू 1। मतलब इस केस में फॉलो नहीं कर रहा। मतलब दोनों केसेस हो सकते हैं डिवीजन के लिए, फॉलो कर भी सकता है और फॉलो नहीं भी कर सकता। और अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग कंडीशन बनती है। होल नंबर के लिए अलग कंडीशन बनती है, इंटीजर्स के लिए अलग से कंडीशन बनती है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए भी अलग से कंडीशन बनती है कि ये चीज़ फॉलो करती है या नहीं करती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं ख़त्म होता है, और हम इसको आगे बढ़ाने के लिए कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती है, वो कल मैं आपको लेक्चर बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और बेल आइकन पर घंटी बजाएं ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलते रहें। थैंक यू सो मच।